गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो पर हमने त्रिभुज के गुण अध्याय 3 के बारे में बात की थी, जिसमें आपको त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष, भुजा, उसके कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग और भुजा तथा कोण के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण को समझाया गया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए। त्रिभुज, ये त्रिभुज था। तो एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी हुई है बच्चों, कि जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो ये जो आकृति है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजा, इसे ही हम त्रिभुज कहेंगे। इसके बीच में क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर यही कागज का टुकड़ा होता तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। हम घर में जो पराठा खाते हैं, पराठा की आकृति कैसी थी? पराठा त्रिभुज नहीं है, पराठा त्रिभुज नहीं है, पराठा जो है त्रिभुजाकार है। तो जब इस प्रकार का टुकड़ा होगा तो उसे हम त्रिभुजाकार कहेंगे उस आकृति को। लेकिन ये जब हमें फ्रेम दिख रही है, जो 3 भुजाएं दिख रही, 3 डंडा जो दिख रहा है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो है, इसे ही हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो जो व्हाइट में जो ये जो भुजा दिख रही है, ये भुजा, इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, सपोज ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। ये जो व्हाइट दिख रहे हैं हमारे त्रिभुज। बीच में ये जो भाग है, ये त्रिभुज नहीं है। ये अंदर का जो भाग है वो त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्र कहलाता है। त्रिभुज जिसकी गणना जब हम करते हैं तो उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्र है बच्चों। त्रिभुज तो सिर्फ ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको भुजा, ये त्रिभुज है। ठीक है, देखिए अब ये लग रहा है कि बिल्कुल बंद है ना? ये भाग है त्रिभुज नहीं, ये अंदर भाग है, ये बाह्य भाग है। ये पूरे जो सभी तरफ दिख रहे हैं आपको काला काला, वो बाह्य भाग है, ये अंदर भाग है। और जब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज तो ये जो दिख रहा है यही त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, खैर त्रिभुज के बारे में आपको बहुत ही विस्तारपूर्वक कक्षा 6 में बताया गया था। और अभी यहाँ पुनरावृत्ति, रिविजन मात्र हो रहा है, ताकि आपके पूर्व ज्ञान को एक बार जांचा जा सके, या कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं तो फिर से उसको रिवाइज किया जा सके। ठीक है, कक्षा 7 में बच्चों हमें त्रिभुज के गुण के अंतर्गत सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा क्या होती है। चलिए बच्चों, इस त्रिभुज की बात की जाए तो इसमें आपको 3 शीर्ष दिख रहे होंगे, 1 2 3, और 3 भुजा भी देख रहे होंगे, 1 2 3 भुजा। ठीक है, अगर हम बात करें इस शीर्ष की, तो इसके सम्मुख मतलब होते हैं ठीक सामने। जैसे मेरे सम्मुख अभी कौन है? मेरे ठीक सामने कौन है? ये मोबाइल है जिससे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। मोबाइल के ठीक सामने कौन है? हम हैं। तो सम्मुख मतलब होता है ठीक सामने। अगर हम बात करें इस शीर्ष की, तो इसमें 3 कोण भी दिख रहा होगा आपको, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण के ठीक सामने कौन है? ठीक सामने ये भुजा तो अगल बगल हो गया, इसके ठीक सामने ये हो गया। तो इस कोण के ठीक सामने ये भुजा हो गया। तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये। अगर इसको हम नाम ए देते हैं तो इसके ठीक सामने कौन हो जाएगा? चलिए नाम छोड़िए, ऐसे समझिए, ये भी एक कोण है। त्रिभुज में आपको यहाँ भी कोण दिख रहा होगा, है। तो इस कोण के ठीक सामने कौन है? ये भुजा है। और इस कोण के ठीक सामने कौन सी? ये भुजा। मतलब कोण के सामने, कोण के ठीक सामने क्या होती है? भुजा। तो कोण के ठीक सामने जो भुजा होगी उसे ही उस कोण का सम्मुख भुजा कहेंगे। जैसे कि इस कोण का सम्मुख भुजा ये है, इस कोण का सम्मुख भुजा ये है, और इस कोण का सम्मुख भुजा ये है। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, है ना बच्चों, तो भुजा को ले लेते हैं। भुजा, इस भुजा के ठीक सामने कौन है? कौन है भाई? ये तो अगल बगल हो गया, इसके ठीक सामने, डेट मीन्स हम सीधा सामने की ओर आएंगे तो हमें ये कोण दिख रहा है। तो भुजा के सम्मुख कौन होता है? कोण। इस भुजा के सम्मुख कोण होगा ये कोण, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि हमेशा ध्यान रखिएगा, कोण के सम्मुख हमेशा कौन होता है? भुजा होता है। और भुजा के सम्मुख कौन होता है? कोण होता है ना? कोण के सम्मुख भुजा और भुजा के सम्मुख कोण। खैर एक बार फिर से अब डायग्राम में समझते हैं। सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सम्मुख भुजा।
किसी त्रिभुज में उसके किसी कोण के ठीक सामने वाली किसी त्रिभुज में उसके किसी कोण के ठीक सामने वाली भुजा को उस कोण की देखिए, जब भी आप लिखना शुरू करें तो दो लाइन छोड़ के तीसरा लाइन फिर यहाँ इसके सीधे से शुरू करें। मान लीजिए ये हमारा लाइन आपको खैर अच्छी तरह से पता है, कोण की समूह भुजा कहते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। एक भुजा खींचेंगे, आप कहीं ऊपर एक बिंदु बना देंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए यहाँ हमारे कोण हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर इस कोण के ठीक सामने बात किया जाए बच्चों, इसके दो आंख होगा तो इसके ठीक सामने कौन है? भुजा है बी सी। तो कोण ए की आपको बताया था अभी कि कोण के समूह भुजा होता है, भुजा के समूह कोण होता है। कौन हो जाता है? बी सी। ध्यान देने दीजिएगा, अगर ए है, ए यहाँ सिर्फ ए की बात करें, कोण ए की बात करें तो इसके सामने कौन होगा? बी सी। देखिए ए के सम्मुख बी सी, तो चलिए बताइए कोण बी के सम्मुख, कोण ए के सम्मुख के कोण ए के सम्मुख भुजा। चलिए बताइए, अब यहाँ बी है तो जाहिर सी बात यहाँ क्या हो जाएगा? ए सी। ये भुजा इसलिए कोण का निशान मत दे दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कोण सी के सम्मुख भुजा। बस चलिए बताइए, यहाँ सी आ गया है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी। चलिए बच्चों यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर है। चलिए हम कोण पी की बात करें तो कोण पी के सम्मुख भुजा कौन सा होगा? क्यू आर। हम बिना डायग्राम के बता सकते हैं। अगर कोण क्यू की बात करें तो इसके सम्मुख भुजा कौन होगा? पी आर। और अगर कोण आर की सम्मुख भुजा की बात करें तो आर आ गया तो कौन हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, मतलब शीर्ष को छोड़ दीजिए, बाकी दो शीर्षों को लिख दीजिए, वही हमारा भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कोण के सम्मुख भुजा। ध्यान दीजिएगा, कोण के सम्मुख हमेशा कौन होता है? भुजा होता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में हेडिंग देके बकायदा, और उसके बाद हम आपको सम्मुख कोण को समझाते हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप सम्मुख भुजा को समझ पा रहे होंगे। किसी भी त्रिभुज में उसके किसी कोण के ठीक सामने वाले भुजा को उस कोण का सम्मुख भुजा, क्योंकि हर एक कोण का सम्मुख भुजा अलग अलग होता है, तो सम्मुख भुजा उसी कोण से रिलेटेड होगा जिसके सम्मुख है। ठीक है, अब आते हैं सम्मुख कोण पर। सम्मुख कोण, चलिए बताइए, आप निवेदन कीजिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होगा। किसी भी दोहराइए, किसी भी त्रिभुज में क्या लिखेंगे? उसके किसी भुजा के ठीक सामने वाले कोण को उस भुजा की सम्मुख कोण किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भुजा के ठीक सामने वाले कोण
भुजा की सम्मुख कोण कहते हैं। अब भुजा के सम्मुख कौन होगा, कोण होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम डायग्राम से समझा देते हैं आपको। पी क्यू आर है बच्चों, मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण। अब हम कहें भुजा जैसे पी क्यू, तो भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण। चलिए देखिए जरा, पी क्यू, ये पी क्यू, इसके सम्मुख मतलब ठीक सामने, इसके ठीक सामने कौन सा दिख रहा है, ये आर कोण दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, कोण आर। अब कमाल की बात है कि यहाँ पी क्यू है तो कोण में क्या आ जाएगा, आर। अब आप मेरे ख्याल से बिना डायग्राम देख के भी बता सकते हैं। हम ले लेते हैं पी आर, है ना, पी आर के क्या हो जाएगा, कोण क्यू। अब क्यू आर आ गया, भुजा क्यू आर के सम्मुख कोण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर है तो कोण क्यू हो जाएगा। जस्ट सपोजिंग, तो उम्मीद है आप सम्मुख भुजा सम्मुख कोण को समझ पा रहे होंगे। आपको यहाँ एक चित्र बना करके सम्मुख भुजा सम्मुख कोण को लिखा गया है। आपको एक होमवर्क दिया जाता है, इन दोनों को करने के बाद होमवर्क इसके नीचे करना है। चलिए बताइए कौन सा त्रिभुज है कोण के आधार पर, कौन सा होगा, सम्मुख भुजा को लिखे, लिख नहीं पा रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज एल आर एस में सम्मुख भुजा को लिखे। जो पहला डायग्राम समझाएं वैसे इसी बात आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना, पहला। और दूसरा है ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों, याद कीजिए, याद कीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज यू वी डब्ल्यू में सम्मुख कोण को लिखा है। सेम करना है आपको अल्टरनेट। ये एक काम कम काम में बच्चों हम एक एक समझा दिए, आपको एक एक बनाना है। इसको उतारेंगे, सम्मुख भुजा का नाम लिखेंगे, इसको उतारेंगे, सम्मुख कोण को लिखेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया होगा आपका। बच्चों सम्मुख भुजा सम्मुख कोण को समझने के बाद अब इसे से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण गुण को समझते हैं। ठीक है, कि सम्मुख भुजा सम्मुख कोण से और क्या बातें, मुख्य बातें हैं। चलिए देखिए जरा, ये भुजा है, इस भुजा की लंबाई क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, आपको ये भी पता है कि कोण, सपोज ये कोण है, तो अभी कोण का झुकाव कम है, मतलब कोण कम है, छोटा है। अब ये कोण क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये न्यून कोण है, ये भी क्या आ गया, समकोण, है ना, 90 डिग्री समकोण। और फिर ये क्या हो रहा है, अधिक कोण की ओर जा रहा है, अधिक कोण जा रहा है। ठीक है, ये अधिक कोण है, मतलब कभी भी कोण में जब उसकी भुजाएं फैलते जाती है तो कोण का मान भी अधिक होते जाता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये कोण को देखिए और इस भुजा को देखिए, इस कोण को देखिए जरा, कोण क्या हो रहा है, फैल रहा है बच्चों, फैल रहा है, ये फैल रहा है, मतलब कोण बड़ा होते जा रहा है ना, न्यून कोण से अधिक होते जा रहा है। और भुजा भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ये देखिए, अभी मेरे ख्याल से ये 90 डिग्री है, समकोण, ये देखिए समकोण है। अभी क्या है, न्यून कोण 90 से कम है। अब देखिए भुजा बढ़ते जा रही है और ये कोण भी बढ़ते जा रहा है। देखिए जरा, देखिए ये समकोण हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण, और ये कोण कितना है, समकोण, मतलब ये दोनों कोण छोटा है
न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री है, मतलब बाकी दोनों के कोणों की तुलना में ये कोण का मान अधिक है, बड़ा है। अब कोण और बड़ा होता जा रहा है, बाकी के दो कोण छोटे हैं। अब इस कोण को देखिए, अगर हम बात करें इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, और इस त्रिभुज में तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? ये होगा। जब जहां से हम पकड़े हुए हैं इस त्रिभुज को, जो पकड़े हुए ये कोण जो है सबसे अधिक होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है बच्चों, और उसी प्रकार ये दो कोण छोटे हैं, है ना। अब चलिए भुजा का कंपेयर करते हैं। इसका सम्मुख भुजा कौन सा है? ये है, और इस कोण का सम्मुख भुजा ये है, इस कोण का सम्मुख भुजा ये है। तो ये जो बड़ा कोण है, इस बड़े कोण का सम्मुख भुजा, इस बड़े कोण का सम्मुख भुजा बाकी तो भुजाओं से क्या है? बड़ा है। मतलब कोण बड़ा तो उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा, कोण छोटा तो उसके सम्मुख भुजा भी छोटा। मतलब बड़े कोण का सम्मुख भुजा हमेशा बाकी भुजाओं से बड़ा होता है, और छोटे कोण की सम्मुख भुजा बाकी भुजाओं से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया भुजा और कोण। अभी हमने सीखा कि त्रिभुज में उसके सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं, ये थोड़ा जाम होने के कारण है। देखिए समझे बहुत त्रिभुज, ध्यान से देखिए आप, ये दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा बराबर है, तो इनके कोण, इसका कोण ये हो गया, इसका कोण ये हो गया। तो अभी प्रोटेक्टर मिल नहीं पा रहा, वरना आपको नाप के दिखाते हैं हम। ये भुजा मान लो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा? ये है, और इसका सम्मुख कोण ये है। तो ये दोनों कोण भी आपको देखने में तो बराबर दिख ही रहा होगा बच्चों। इस दोनों कोणों को ध्यान से तुलना कीजिए, छोटा बड़ा दिख रहा है कि ये कोण छोटा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों कोण कैसे दिख रहे हैं? बराबर कोण दिख रहे हैं। ये कोण छोटा है, ये दोनों भुजा, ये दोनों कोण बराबर है। मतलब इसका क्या निकलता है? किसी भी त्रिभुज में अगर उसका कोण बड़ा है तो उसकी सम्मुख भुजा भी बाकी भुजाओं से बड़ी होगी, और यदि किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आपको डायग्राम को समझाते हैं, नोट है ना। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। याद कीजिए, आप समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण भी क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों कोण बराबर। तीनों कोण का मतलब इसका सम्मुख है, इसका सम्मुख है, इसका सम्मुख है, तीन भुजा बराबर, तो ये तीनों कोण के आपस में क्या होंगे? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर होता है तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, है ना। फिर से समझिए, ये बराबर भुजा है, तो ये दोनों इसके सम्मुख कोण है, और ये कोण हमारा क्या कहलाता है? शीर्ष कोण। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कोण, और ये दोनों बराबर कोण कहलाएंगे। ठीक है, नो किसी त्रिभुज में उसके बड़े कोण की किसी त्रिभुज में उसके बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी अन्य भुजाओं से बड़ी होती है। इसका अपोजिट उल्टा भी बोल सकते हैं कि बड़ी भुजा है तो उसका सम्मुख कोण भी बाकी कोणों से बड़ा होगा, है ना।
किसी त्रिभुज में उसके बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी अन्य भुजाओं से बड़ी होती है। दूसरा, अच्छा इसका डायग्राम भी बनाते हैं। देखिए डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा ये है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। इस कोण को देखिए बाकी दोनों न्यून कोणों की अपेक्षा सबसे अधिक है। तो भुजा में भी देखिए कौन सी भुजा बड़ी दिख रही है आपको, जाहिर सी बात है ये ऐसी भुजा बड़ी दिख रही है, तो कोण बड़ा उसकी सम्मुख भुजा भी बड़ा। यहाँ कोण ए बड़ी कोण है तथा इसकी सम्मुख भुजा यहाँ कोण ए बड़ी कोण है तथा इसकी सम्मुख भुजा भी बड़ी भुजा है। ठीक है, ये हो गया पहला। चलिए बच्चों नोट के अंतर्गत दूसरा देखते हैं। पहला नोट हमने क्या देखा, ध्यान देने की बातें कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसका कोण बड़ा है तो उसके बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बाकी भुजाओं से बड़ी होती है, भुजा बड़ी होती है। दूसरा है ठीक उसको होता है किसी त्रिभुज में उसके सबसे छोटी कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी होती है। देखिए डायग्राम को, इन तीनों कोण को अगर देखा जाए तो इनमें सबसे छोटा कोण ये दिख रहा है, सबसे कम झुका हुआ ये है, और भुजा को भी देखा जाए तो सबसे छोटी भुजा ये है, और दोनों एक दूसरे के क्या है सम्मुख। मतलब यहाँ सबसे छोटे कोण की छोटी कोण R है जिसकी सम्मुख भुजा P की भी सबसे छोटी है। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा नोट के बाद बच्चों तीसरा नोट क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में उसके बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब अगर किसी त्रिभुज में उसके दो भुजा बराबर है और दो भुजा बराबर है मतलब उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो किसी भी त्रिभुज में अगर उसके दो भुजा बराबर है ना, जैसे कि यहाँ ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों ये शीर्ष क्या कहलाएगा, जो ऊपर में उसको कहते हैं शीर्ष कोण। क्या कहते हैं, शीर्ष कोण। ऊपर में जो है शीर्ष में कोण, शीर्ष कोण। और ये दोनों कोण पी क्यू का सम्मुख कौन सा होगा, आर, कोण आर। और भुजा पी आर के सम्मुख कोण कौन सा होगा, क्यू। पी क्यू के सम्मुख आर, पी आर के सम्मुख क्यू। तो चूंकि पी क्यू भुजा बराबर है, पी क्यू और क्यू आर भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी मतलब कोण क्यू और कोण आर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सबसे छोटे कोण है तो उसका सम्मुख भुजा भी छोटा ही होगा। तो इन्हीं गुणों के आधार पर अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का, तो प्रश्नावली 3.1 बच्चों देखिए दिख रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसको कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से ही बनाएं। जहां तक अभी आपको बताया गया ना उस बुद्धि के आधार पर, जहां तक अभी आप सीखे हैं उसके आधार पर इस रिक्त स्थानों की पूर्ति को स्वयं करेंगे। इसको भी आपको स्वयं ही भरना है। और इसको करने के पहले अब बच्चों आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। देखिए क्रियाकलाप 1, इसमें आपको क्या करना है, इस त्रिभुज, इसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए गए हैं, जैसे चित्र 3.2, तो ये देखिए चित्र 3.2 त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। तो एबीसी भुजा को स्केल से माप के लिखना है, कोणों को स्केल से माप के लिखना है, और उसके बाद कोणों के उनके माप के घटते क्रम में लिखें। पहले भुजा को, तीनों भुजा को माप के लिखेंगे, फिर भुजा के सम्मुख कोण को मापेंगे, फिर भुजा की लंबाई को घटते क्रम में लिखेंगे, फिर कोण की लंबाई को घटते क्रम में लिखेंगे। मतलब भुजा और कोण को माप के लिखना है, फिर घटते क्रम में दोनों को लिखना है। आप इस क्रियाकलाप को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम प्रश्नावली पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास के लिए अभ्यास की विधि बताइएगा कि ये त्रिभुज है XYZ।
हम कह रहे हैं कि कोण x बराबर कोण y, कोण x और कोण y बराबर है भाई। ये त्रिभुज है तो इसमें x कोण y कोण z होगा। अब हम कह रहे हैं कि कोण x और कोण y बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो बताइए इनकी भुजा कौन कौन सी है और जो बराबर होगी। भाई दो कोण बराबर है, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, इसका मतलब कि इस त्रिभुज की दो भुजा भी बराबर होगी। और वो दो भुजा कौन सी होगी, x के सम्मुख और y का सम्मुख। तो चलिए x का सम्मुख कौन होगा, yz, और y का सम्मुख कौन होगा, xz। मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, हम कह रहे हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कौन कौन से कोण। दो भुजा बराबर है, इसका मतलब दो कोण भी बराबर हो। दो भुजा बराबर है, इसका मतलब इसके कोण भी बराबर होंगे। कैसे कोण, सम्मुख कोण। तो AB का सम्मुख कौन सा होगा, कौन सी होगा भाई, AB आ गया क्या, सी होगा। और AC का सम्मुख कौन होगा, B होगा। मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज LN कोण L बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर 50 डिग्री और कोण H बराबर 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये माप दिया गया है। जोड़िए कितना आता है, 180 आ रहा है। चलिए अब बिना डायग्राम में इसको देख के बताइए कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए आपको बताया गया था जो कोण बड़ा होता है उसी का सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कौन सा है, S, कोण S। और कोण S का सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ध्यान दीजिए S है तो कौन सा होगा, LN। ये N है तो क्या हो जाएगा LS, और ये L है तो ये क्या हो जाएगा N है। ये इनकी भुजाएं हो जाएगी। तो चूंकि सबसे बड़ा कोण S है तो ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ये होगा पहला। दूसरा, दूसरे की लंबाई, दूसरे में NS बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी कौन होगी, तो LS होगी। ठीक है बच्चों, तो अब डायग्राम देख के भी और माप को देख कर भी ये समझ सकते हैं कि त्रिभुज में कौन सी भुजा बड़ी और कौन सी भुजा छोटी होगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको जो बताया गया सम्मुख भुजा सम्मुख कोण, तो सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण को त्रिभुज में आप पहचान भी पाएंगे और कौन सी भुजा बड़ी होगी, कौन सी भुजा छोटी होगी। कोण अगर दिया गया, कोण की माप, तो कोण के माप को देख करके सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, कौन दो भुजा बराबर होगी, या भुजा का माप दिया है तो उसको देख करके कौन सी कोण छोटी होगी, कौन सी कोण बड़ी होगी, कौन दो कोण बराबर होंगे, ये सब बातें आप समझ सकते हैं, आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और क्रम से आपको जो बताया गया उसको फेयर कॉपी में आप नोट करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।